चल रही है। तो और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो आपके सामने एसआईआर पर सुप्रीम फैसला, सवालों पर लगा पूर्ण विराम, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल थे जो अनसुलझे के तरीके से थे, लेकिन अब उस पर एक तरीके से विराम लग गया है। और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार चंदालिया साहब मौजूद हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे साथ में राहुल काजला जी मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कम से कम माना जाए कि कांग्रेस अब एसआईआर को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएगी। सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर से कहा कि साहब ये देश के लिए बड़ा जरूरी है, लोकतंत्र के स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। राहुल जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। आरपी सिंह जी, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात की मजबूत वकालत कर रही थी और आज एक प्रकार से सुप्रीम मोहर लगी है, लोकतंत्र के लिहाज से, इस बात को समझने के लिहाज से अपने आप में अब एक इस राजनीतिक बहस के अंत को मान लिया जाए। देखिए, लोकतंत्र के लिए एसआईआर जरूरी है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक हो, उसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, ये जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया वही है और कोर्ट ने उसको आज मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर डिड नॉट वायलेट द लॉ। एक मतलब जो प्रोसीजर है वो कानून का उल्लंघन नहीं करता। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन हैज पावर टू गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ द सिटीजनशिप। मतलब क्योंकि वोटर वही हो सकता देश का नागरिक होगा, 18 साल की ऊपर की उम्र का और नागरिक, ये दो ही मूल आधार है वोटर के। अब वो कोर्ट ने कहा कि उनको उस पर प्रश्न करने का उसका आधार है। हाँ, ये है कि वो उसकी नागरिकता तय नहीं कर सकते, परंतु ये तो तय करेंगे कि नागरिक ही वोटर बने। ये दो मूल बातें, इसी बात को लेकर दिक्कत थी। अब मैं इसमें दो उदाहरण देता हूँ, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। अभी एसआईआर को लेकर यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने वोट चोरी की, लोगों ने जवाब दे दिया। अगर अन्यथा होता तो लोग सड़कों पे आते और उनके साथ खड़े होते और वह वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम जुड़वाते। दूसरी बात, जो इनके रवंत रेड्डी हैं, जो इनके मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई 77 लाख नकली वोटर की सूची पेश करी थी और इलेक्शन कमीशन ने उसकी जांच कर 22 लाख वोट काटे। और रेड्डी साहब बड़ी तालियां पीट रहे थे, बहुत धन्यवाद इलेक्शन कमीशन का, ये वोटर लिस्ट स्वच्छ कर दी और ये सब के सब फर्जी वोट बीआरएस ने बनाए हुए थे जी। तो बड़ा स्पष्ट है, तब तो बड़ी खुशी थी इनको। और तीसरी बात और आखिरी बात, मृत लोग वोट नहीं डाल सकते। ये तो साबित हुआ कि 22 लाख वोट मरे पाए गए थे बंगाल के अंदर, उसमें से 8% वोट ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार भी वोट डाले थे। ऐसे कैसे चुनाव चलेंगे? मतलब आप मृत लोगों से भी वोट डलवा लेंगे। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह जी, सवाल ये था कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिस जल्दबाजी में 4 साल की चीज 4 महीने या 3 साल की चीज 3 महीने में करने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा था कि साहब क्यों इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है। वो सवाल उठा रहे थे। ये 4 साल आपके मन में था ना जी। इससे पहले भी ये प्रक्रिया हुई, कभी 4 साल में नहीं हुई। वो मतलब 6 महीने साल भर में जाती है। और अब टेक्नोलॉजी है तो जरा जल्दी हो सकती है आज, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े नेटवर्क हैं, उसके चलते काम जल्दी से होता है। ये प्रश्न सिर्फ उनको दिक्कत थी कि जो फर्जी वोट के आधार पर चुनाव जीते थे, इनके सदस्य हैं गुलाम अहमद मीर, वो प्रभारी थे झारखंड के। उनकी पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा कि हम जीतकर आएंगे तो हम जो फ्री सिलेंडर है, जो गैस का सस्ता सिलेंडर है, हम घुसपैठियों को भी देंगे। ये उनकी स्पीच में है, ये पब्लिक डोमेन में है जी। तो उनके लिए वो वोट बैंक है, हमारे लिए वो देश के दुश्मन है। ठीक है प्रकाश चंदालिया जी, सवाल ये कि बिहार के बाद बंगाल के चुनाव में भी एसआईआर एक बड़े मुद्दे के तौर पे था और खासतौर से बंगाल में तो बहुत ही बड़ा एक प्रकार से राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब आम जनमानस में किस प्रकार की बातें हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच में एसआईआर की संवैधानिकता को लेकर एक सहज तौर पे इस आए फैसले को लेकर कैसी स्वीकार्यता दिखाई पड़ रही है बंगाल में?
हरेंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लोगों के मन में जो बातें थी, जो तथ्य थे, आज उन्हीं बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। अगर इसमें कोई भी अपवाद अगर था तो वो थी तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता। आपको मालूम है कि नवंबर में जब बिहार के बाद में दूसरे चरण में जब 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर की घोषणा की गई थी, उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले थे कुछ ही दिनों के बाद में। ममता बनर्जी के पास में कोई मुद्दा था नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर था। उन्होंने एसआईआर को मुद्दा बनाया और एसआईआर को मुद्दा बना करके अगर तथ्यों पर बात की गई होती तो शायद ममता बनर्जी की और उनकी पार्टी की इतनी दुर्गति नहीं हुई होती। उन्होंने बरगलाने का लोगों को बरगलाने का काम किया। आप देखिए, तमाम आंदोलनों के बावजूद बंगाल में आंदोलन किया गया, 5 दिन वो धरना पर बैठी और बीच में ही समझिए कि धरने का गर्भपात हो गया। 5 दिन में ही ममता बनर्जी को धरना खत्म करना पड़ गया। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पैरवी करने के लिए पहुंच जाती है। तमाम नाटक किए गए और इस नाटक का एकमात्र कारण था कि लोगों को बरगलाया जा सके। इसके पहले पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में साइंटिफिक रिगिंग, फर्जी वोटिंग, ये सारे बहुत अहम मुद्दे रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो ममता बनर्जी की पार्टी सरकार में आती रही। इस बार उनको लगने लग गया था और ममता बनर्जी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे। दूसरी बात यह है कि आप देखिए ममता बनर्जी ने एसआईआर के काम में कितनी बाधाएं पहुंचाई है। दूसरे चरण में जब कार्य चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ग्रेड बी के कुछ ऑफिसर मांगे गए, जिनकी संख्या लगभग 6,500 के आसपास थी। ममता बनर्जी को ग्रेड बी ऑफिसर्स देने थे और ममता बनर्जी ने ग्रेड सी के ऑफिसर भी हजारों की संख्या में दे दिए और जिस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए था नहीं किया गया। लोगों को यह कहा गया कि आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता रद्द होने का कहीं कोई मामला ही नहीं है और लोगों को यह कहा गया कि भाई बांग्लादेशियों को निकालने की बात की जा रही है एसआईआर के माध्यम से, जबकि एसआईआर में बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जी, ये सारी चीजों को लोगों को भड़काने का काम किया। और दूसरी बात ये, अभी आरपी सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एसआईआर के काम में पहले भी कभी कोई 2 साल 4 साल का समय नहीं लगा है। बहुत बहुत सीमित समय के अंदर में ये कार्य हुआ है और आरपी सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तो देखिए तकनीक बहुत एडवांस हो गई है, एआई का भी सहारा लिया गया है, तो इनके अंदर में जो कार्य जल्दी से जल्दी हो सकता है तो उसको क्यों ना किया जाए। ठीक है आरपी सिंह जी, हुआ भी है। ठीक है आरपी सिंह जी, सवाल यह भी है कि इस फैसले के बाद में टीएमसी अधिकृत तौर पे कह रही है कि ये जो पूरा फैसला है इसको बिहार के सापेक्ष में देखा जाना चाहिए। बंगाल को लेकर अभी और भी बातें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट की फैसला आना बाकी है और उस तमाम ऐसी तथ्य भी हैं जिस पे कहीं ना कहीं अलग प्रकार की बात निकल के आएगी। वो अभी भी टीएमसी इस बात को लेकर कह रही है। आरपी सिंह जी, फैसला तो बंगाल बिहार सबको मिलाकर ही आया है। कोई ये थोड़ा कि ये एसआईआर बंगाल में अलग है बिहार में अलग है। और जो फैसला पहले जो आना था वह भी आ गया। उन्होंने कहा कि 27 लाख वोटर अगर हैं जिनकी चेकिंग होनी जरूरी है, जिनकी एजुकेशन होनी जरूरी है, तो वो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके कारण से ये नहीं है कि प्रक्रिया रुक जाएगी, परंतु जो मूल बात जो है उसका वह राजनीतिकरण कर रही थी, उसको राजनीतिक टूल बना रही थी। अभी कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से जब उनसे मांगे गए कि आप बीएलओस दो, उन्होंने देने से मना कर दिया, अधिकारी देने से मना कर दिया, तो फिर ये कोर्ट ने कहा कि नहीं हम आपको जुडिशल अफसर्स देंगे। तब ये छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे देखो हमने इलेक्शन कमीशन को नाक रगड़वा दी, हमने इलेक्शन कमीशन को मिट्टी चटा दी, हम अब सारा मामला जुडिशल प्रोसेस से होगा। अब उसमें जितना हो पाया, परंतु जो मूल बात है लोकतंत्र के लिए आपकी जो वोटर लिस्ट है वह स्वच्छ होनी जरूरी है। मृत लोग वोट, मरे हुए लोग वोट नहीं डाल सकते, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं वो वोट नहीं डाल सकते, एक आदमी के 2-2 वोट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट वोट नहीं हो सकते। ये एक बेसिक बात है। अब उसको लेकर राजनीतिकरण जितना मर्जी करते जाए, लोगों ने सिरे से नकार दिया, क्योंकि सबसे बड़ा मैंडेट तो लोगों का मैंडेट है, कोर्ट से भी बड़ा मैंडेट तो लोगों का मैंडेट है। लोगों ने नकार दिया, इनके राजनीतिकरण करने को लोगों ने नकार दिया। लेकिन सवाल एक सर ये भी है कि इस पूरी प्रक्रिया के तहत एक बड़ा वर्ग वो है जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन नागरिकता को लेकर एक संशय पैदा हो गया है। वो अभी अपने वजूद को लेकर, अपने नाम को इनरोल कराने को लेकर अभी एक प्रकार से जद्दोजहद कर रहा है। उनको लेकर भी विपक्ष कई प्रकार के सवाल कर रहा है कि साहब इसी प्रक्रिया से हो गया। कहीं किसी प्रकार की जद्दोजहद नहीं। एसआईआर का प्रोसेस दिल्ली में भी लागू हो रहा है, दिल्ली में चल रहा है इस समय। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं 2012 में शिफ्ट किया था, मेरा वोट काट दिया गया वहाँ से। मैंने सूची में चेक कराया, मेरा वोट नहीं था। उन्होंने कहा कि आप 2002 में यहाँ नहीं रहते। मैं कहा मैं नहीं रहता था, तो मुझे प्रमाण देना पड़ा कि मैं 2002 में जहाँ रहता था उसका प्रमाण मुझे देना पड़ा, मेरा नाम इंक्लूड हो गया। उससे मेरी नागरिकता पर कहीं प्रश्न नहीं है। हाँ, अब सिर्फ ये है, पहले इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती थी, अब वोटर की ड्यूटी है कि अपना नाम इनकॉर्पोरेट करें तो अपने डॉक्यूमेंट देने हैं।
ये मूल बात है। ठीक है, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस समर्थक। राहुल जी, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कांग्रेस की राजनीति को समर्थन करते हैं। अब एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद में क्या कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने से अब बाज आएगी, इस पे पूर्ण विराम लगाएगी? देखिए आर्यन जी, भारत में भारतीय मतदाता वोट करे, भारत में घुसपैठी है, वोट न इसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया कि दूसरे नागरिक आ जाए डालना। विरोध देखिए किस चीज का है। कांग्रेस का विरोध इस चीज पे है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें कई खामियां दिख रही हैं। उसके प्रक्रियात्मक तौर पे कई बड़ी खामियां दिख रहे थे कि मान लीजिए अभी पश्चिम बंगाल में जब हो रहे थे 27 लाख वोटर्स के बारे में अंतिम तौर पर ट्रिब्यूनल वगैरह का जो मौका मिलना चाहिए, उनकी न्यायिक जो सुनवाई चाहिए थी, तमाम दस्तावेजों के रहते उनको वो सुनवाई का मौका प्राप्त नहीं हुआ उनको। जी, ये इस प्रकार की सेना है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आसानी से कहा उसमें कि भाई कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं करेंगे, अगले बार वोट कर देंगे। तो मुख्य मामला ये है कि चुनाव आयोग जिसको कि आर्टिकल 224 के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी। देखिए निष्ठा के साथ आर्यन जी एक बड़ी चिड़ी हुई है। राहुल जी आप जो बात करें इसी में थोड़ा सा स्पष्टता, क्योंकि कौन सा आरोप या जवाब सवाल है जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं मिला, चाहे वो संवैधानिकता को लेकर हो, चाहे वो प्रक्रियागत को लेकर हो, हर बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से टिप्पणी की है। और महत्वपूर्ण ये कि साहब एसआईआर को बेहतर माना है लोकतंत्र के लिए, तो सवाल के जवाब तो सब मिले हैं। मैं आर्यन जी, मैं तो उदाहरण ही दे रहा हूं। देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारत में कोई विदेशी नागरिक वो वोट ना डाले, भारत में भारतीय नागरिक ही बोले, इस पर तो भारत में सर्वदलीय सहमति की स्थिति है। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया कि जो अभी हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, वहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की एक बड़ी सी गंभीर संकट वहां पर सामने में आई। एसआईआर का भी मध्य प्रदेश तो वो सक्षम अथॉरिटी में वो बात चल रही है ना सर, मतलब उनको बात खत्म नहीं होगी ना, वो सक्षम अथॉरिटी में बात चल रही है ना। लेकिन आर्यन जी, लेकिन चुनाव तो संपन्न हो गया ना। 22 लाख वोटरों को जो ट्रिब्यूनल में सुनने का अधिकार मिलना था वो नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर जब वो तय नहीं है सर, अगर वो तय नहीं है कि वो इस लिस्ट में रहेंगे, रहने लायक है या नहीं, तो कम से कम उनको डाउट होने की वजह से उनको उसका अधिकार तो नहीं मिल सकता। तो ये बात भी तो लॉजिकल है सर। नहीं जी, देखिए ये आप तो क्या ही जवाब देगा। अभी तो आपने बहुत अच्छा भारतीय पार्टी के प्रतिनिधि ने कही कि पहले जिम्मेवारी जो चुनाव आयोग की होती थी अब जिन नागरिक के ऊपर दी गई। ठीक, अच्छी बात है, भारत के नागरिकों की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि निष्ठा और न्याय एक ऐसी चीज जो केवल होनी नहीं चाहिए बल्कि प्रत्यक्षता दिखनी भी चाहिए, चाहे आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इन सवालों पर दो बात करता है। सुप्रीम कोर्ट पे तो आप अभी भी लोग रखना है। अच्छा, इसके अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या अगली रणनीति, क्या मतलब क्या अभी भी ये राजनीतिक मुद्दा है कांग्रेस के लिए? देखिए अगर यहाँ पे लग रहा है एक वोट की हो और किसी भी प्रोसेस का अगर वो एक की पक्ति अगर कहीं से खड़े हमें लग रहा है कि पार्टियों को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को काफी गंभीर बची है। आरपी सिंह जी बहुत स्पष्टता से राहुल जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि साहब इस फैसले को लेकर भी बहुत सी गुंजाइशें और राजनीतिक तौर पे मसला है जब आम देश का नागरिक अगर वोट नहीं डाल पा रहा है, और आप जिस प्रक्रिया एसआईआर को समर्थन कर रहे हैं ये उसकी वजह से हो रहा है। आरपी सिंह जी, बंगाल का एक बॉर्डर है, हाकिमपुर बॉर्डर कहते हैं, जरा जाकर वहां पे अपने कैमरामैन को बोलिए, जरा अपने रिपोर्टर को बोलिए, वहां की रिपोर्ट दे देगा। लाइन चल रही सर, लगाता है, तस्वीरें आ रही हैं, लाइन लगी हुई है। ये 27 लाख लोगों में से लोग हैं जो वहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। आपको क्या लगता है बंगाल के लोग ऐसे हैं कि अगर उनके वोट कटे होते वो सड़कों पे नहीं आगे होते? सर टोका नहीं। राहुल जी आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने नहीं रोका, प्लीज नहीं राहुल जी आपको किसी ने नहीं रोका, आपने अपनी बात रख ली, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपके अफसर आता हूँ। राहुल जी प्लीज मैं सर 91 लाख वोट कटवाते। हाँ ठीक है, अभी आ रहा हूँ आपके पास, राहुल जी प्लीज, एक मिनट, आपका पॉइंट आ गया। हाँ आरपी जी, राहुल जी आपके पैरामीटर से तो 356 बच्चों का एक बाप हो सकता है और 379 बच्चों का एक बाप भी हो सकता है, और ऐसे कई केसेस है यहाँ पर 100 बच्चों के एक बाप हैं। तो वो मत बताइए मुझसे, मैं खुलासा करूँ तो बहुत दूर तक जाएगा, छोड़ दीजिए उस बात को। परंतु जो मूल बात है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं जी। अगर ऐसी बात हुई, 27 लाख बड़ा नंबर होता है राहुल जी। लोग 27 लाख लोग, आपको लगता है बंगाल के लोग ऐसे हैं कि वो अपने राइट के लिए लड़ते नहीं?
वो सिर्फ वही लोग हैं जिनको पता है कि उनके वोट नहीं है, जब उनके वोट नकली है, उन्हीं में से ज़्यादातर लोग हैं। और अगर उसके अलावा भी लोग हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी नागरिकता जाने वाली नहीं है, आपको अगली बार वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। परंतु जो मूल बात है कि फर्जीवाड़ा के आधार पर चुनाव जीतना बंद होना चाहिए जी। जो सूची है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। और मैंने कहा 22 लाख वोट ऐसे थे जो मृत पाए गए, उसमें से 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार भी वोट डाला था। मतलब इससे ज्यादा तो हद नहीं हो सकती। और ये लोकतंत्र के लिए एक से भी वोट डलवा रहे थे। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम टिप्पणियां की हैं। प्रकाश जी, सवाल आपसे इस बात को लेकर कि कांग्रेस कह रही है या टीएमसी अभी कह रही है कि साहब ये एक मसला है, तो क्या इस बड़े फैसले के बाद भी अभी ये जनमानस के विमर्श में रहेगा या सिर्फ एक राजनीतिक मसला बन के रह जाएगा पार्टियों के लिए? आरेंद्र जी, आपको याद होगा तृणमूल पार्टी की ओर से ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 1 लाख लोगों को दिल्ली लेकर के जाएंगे और आंदोलन करेंगे। आज स्थिति ये हो गई कि उनकी पार्टी अपने 80 एमएलए को नहीं संभाल पा रही है। उनके 50 से ज्यादा एमएलए जो है पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे। इन पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं, अस्तित्व नहीं। भी आरपी सिंह साहब ने कहा कि उसमें से 8% लोग जिनके नाम कटे हैं, 8% लोग जो हैं जो मृत पाए गए, उन लोगों ने पिछले चुनाव में मतदान कर दिया था। आप कल्पना करके देखें। और इस बार भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो मामला आया, उसमें एक बाप के 2-2, 3-3 तो संतानें पाई जा रही हैं और बाप और पिता और पुत्र में 8 साल 10 साल का अंतर पाया जा रहा है। यही लोग मतदान करते थे सर। और आपको तो याद होगा, अभी तो जहां मतदान हुआ है और जहां पर नंदीग्राम का ये जो डायमंड हार्बर का जो मॉडल है, वहां पर ईवीएम के ऊपर में टेप लगा करके मतदान कराया जाता है। ये सारी चीजें हैं। ये फलता के अंदर में क्या हुआ, ईवीएम के ऊपर में टेप लगा के मतदान कराने की प्रक्रिया चलती थी जो सीपीएम के जमाने से थी। तृणमूल ने भी उसी का अनुसरण किया। ये सारा शुद्धिकरण होना जरूरी था। पिछले चुनाव में 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। इस बार लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि इन 1 करोड़ लोगों में से अगर 80-90 लाख लोगों के भी और वोट गिर जाते इस बार फर्जी तरीके से, तो परिणाम क्या होता? बिल्कुल, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक